और किसका रिएक्शन करवा रहे हैं? एथेनोइक एसिड का। एथेनोइक एसिड आपका प्लस सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्लियर, बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट में हमें क्या मिलने वाला है? CO2 H2O CH3CO Na प्लस CO2 H2O। अब देखो बच्चों, इसमें सबसे मेन चीज है आपका CO2 निकलना, ठीक है? उसका बहुत ही सिग्निफिकेंस है, ठीक है? ठीक है ना? देखो मतलब अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए क्या करोगे? यहाँ 2 लगा दो, ठीक है? यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। सोडियम तो बैलेंस है ही, ऑक्सीजन 3 है और C 1 ही है, ठीक है? तो ये हो गया, ठीक है ना? तो ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ जो प्रोडक्ट निकला है, देखो एक हमारे पास वो निकला है और एक CO2 और H2O। उसका नाम क्या है इस प्रोडक्ट का? सोडियम सोडियम एथेनेट सोडियम एथेनोएट। सोडियम एसीटेट एथेनोएट तो उसमें है ना? नहीं, दोनों नाम है, सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट उसका कॉमन नाम हो गया, ठीक है? एसीटेट लग गया तो सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट, ठीक है? तो देखो इस रिएक्शन में हमारे पास आ रहा है CO2। इसका मतलब CO2 गैस रिलीज हो रही है, इसके मतलब बबल्स निकलेंगे, ठीक है? तो इस चीज को हम कहते हैं, एग्जाम में बहुत आता है कि आपने एसिड मतलब किसी हमने सोडियम कार्बोनेट को एक्स कंपाउंड से रिएक्ट कराया और निकली ब्रिस्क एफरवेसेंस, समझ पा रहे हो? अब वो पूछ देगा कि बताओ वो क्या कंपाउंड था और बाकी का प्रोडक्ट क्या निकला होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसने किसी एसिड से रिएक्ट करा होगा, ठीक है? और अगर वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और ये नाम दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है एसिडिक एसिड ही होगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो डायरेक्ट नहीं आएंगे, इनडायरेक्ट आएंगे साइंस में, ठीक है? तो स्टार लगा के आप ये लिखो अब यहाँ पे कि CO2 is released producing a brisk effervescence, producing a brisk effervescence। ठीक है? CO2 is released producing a brisk effervescence। तो एग्जाम ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब कि ऐसे झाग झाग सा निकलेगा और उसी के साथ गैस निकलेगी। अब देखो ये आपके पास, हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास बलून है जिसके अंदर मैंने सोडियम कार्बोनेट डाल के रखा है, ठीक है? दैट इज आवर Na2CO3, ओके? तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो बुक में लिखा रहता है कि जब ये एसिड का रिएक्शन होता है किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो एक ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलती है। अब आप वो देखोगे एक्चुअल में क्या होती है वो ब्रिस्क एफरवेसेंस काफी अच्छे तरीके से, ठीक है? अब देखो, अब मैं इसे स्ट्रेट अप करता हूं तो उससे क्या होगा? उसके अंदर खुला और ये देखो, ये है ब्रिस्क एफरवेसेंस, दिख रहा है ना? ये इतना झाग निकल रहा है और इसमें से आवाज भी आ रही है, ठीक है? ये रिएक्शन की साउंड है और इसी को कहते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस, ठीक है? और देखो जो इसके अंदर हवा भर रही है, ये क्यों फूल रहा है बताओ बच्चों? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी के साथ मैं आपको एक और चीज कमाल की चीज दिखाऊंगा, यू विल सी इट, ठीक है ना? देखो तो ये है ब्रिस्क एफरवेसेंस, अच्छे से देख लो आप सभी, ठीक है? इसी चीज को कहते हैं। ये क्या हो रहा है? CO2 रिलीज हो रही है और वो ऐसे बबल्स निकल रहे हैं उसके अंदर से, जैसे जब हम कोल्ड ड्रिंक को शेक शेक कर देते हैं, ऐसे होता है ना? यस। तो देखो रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, इक्विलिब्रियम रीच हो चुका है, लगाते हैं, चलो ठीक है। तो ये हमारे पास, ठीक है? इसके अंदर कौन सी गैस है? CO2। अब एक चीज मुझे एक और चीज बतानी है, आपको ये पता है ना चीजें वो उड़ती है जिनकी डेंसिटी एयर से कम होती है। तो हाइड्रोजन अगर मैं बनाऊंगा, हम वो भी बनाएंगे, ठीक है? कुछ दिनों में वो हवा में उड़ेगी, बट CO2 ना हवा से भारी होती है। तो CO2 है गैस ही, लेकिन ये नॉर्मल हवा से भारी है, ज्यादा डेंस है। तो हम देखते हैं क्या फाइनल वर्डिक्ट निकलता है इसका। ऐसे चला गया, लेकिन इसमें कुछ फर्क है, देखो एक नॉर्मल बात करो। अब देखो दोनों में बलून है, ठीक है? दोनों के अंदर हवा है। अब देखना क्या होगा, मैं यहाँ से छोड़ूंगा, कुछ फर्क दिखा? ये बलून की तरफ बिहेव कर रहा है? नहीं, ये ऐसा लग रहा है भारी चीज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर CO2 भरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? चलो कैच करो, ठीक है? हाँ ठीक है, इसे हाँ देखो ऐसा लग रहा है, देखो ये बलून वाली फीलिंग नहीं दे रहा है आपको। भैया वो टॉय नहीं होती बच्चों के
ऐसी टाइप की वैसा लग ठीक है, तो दिखाओ इसे, मतलब जैसे आपने देख लिया, ठीक है ना। ये फर्क है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या भरा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हैवियर देन है कंपेयर टू एयर अराउंड अस, ठीक है। दैट्स व्हाई इसके अंदर तो नॉर्मल हवा भरी है, इसलिए ये ऐसे स्लो मोशन में गिर रहा है, ठीक है। क्योंकि बट ये भारी चीज है, जैसे भारी चीज झट से गिर जाती है ना, तो ये भारी है, इसीलिए ये ऐसे गिर जाता है, बिल्कुल। और देखो बहुत फर्क है, ठीक है। जबकि इसके अंदर है हवाई, ऐसा नहीं है इसके अंदर कुछ सॉलिड भरा है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर आगे का बढ़ते हैं। इससे आइडिया नहीं लगा ये काम है चलो ठीक है, खेलना है इससे। चलो बच्चों, देख लिया आप लोगों ने। तो रौनक जल्दी से बताओ ब्रिस्क एफर्वेसेंस क्या होती है? ब्रिस्क एफर्वेसेंस, ओके। लविश जल्दी से बताओ, एथेनॉइक एसिड का सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं? CO2, H2O और सोडियम एथोनेट। बहुत बढ़िया। आप ये जल्दी से बताइए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का लगभग स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या वीक? वीक, ठीक है। चलिए बाद में पढ़ना। अच्छा चलो समझिए, ओके। तो समझिए आपका क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक अल्कोहल को और कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस में रिएक्ट कराता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा ऐसा प्रोडक्ट? यस, और इसका एथेनॉल है क्या? एस्टर। और ये इसकी स्मेल कैसी होती है? स्वीट। यस, मतलब बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। उसी तरीके का आप मुझे जल्दी से बताइए एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? CHO। बहुत बढ़िया। चलो अब ऐसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे रैंडमली, ठीक है ना। इससे अच्छा रहता है एक्चुअल में, ठीक है ना। आपका माइंड ऐसे रिफ्रेश होता है।